छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागता ये भाजपा राज का बहादुर सिपाही है। इसे आदेश दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वालों पर फायर झोंक दिया जाए। ये सिपाही उसी आदेश का पालन कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की जगह अगर कोई और होता और उसकी आंख में जरा सी भी शर्म बची होती तो वो मोदी के रोकने पर भी इस्तीफा लेकर खड़ा हो जाता और कहता कि मेरी वजह से देश के बच्चों को पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन करने की, धरना करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना इस्तीफा देता हूं। धूर्तता की पराकाष्ठा नापने वाली अगर कोई मशीन होती तो शिक्षा मंत्री के आगे वो टूटकर बिखर गई होती और कहती कि भाई साहब, आपके लेवल तक जाकर मैं भी नहीं नाप सकती। तस्वीर देखिए, दिल्ली में छात्रों पर हुई बर्बरता के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में छात्र इकट्ठा हुए और मोदी के मंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे। बदले में पुलिस ने वाटर कैनन चला दिए। इतने से मन नहीं भरा तो भाजपा राज की पुलिस ने दिल्ली की तरह पटना में भी छात्रों को ठोकना शुरू कर दिया। दिल्ली वाले ज्यादा बर्बर है या पटना वाले, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन दिल्ली से पटना तक छात्र विरोधी, अहंकारी, निर्दयी, निर्लज, मोटी चमड़ी वाली तानाशाह सरकार है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। बड़े से बड़ा बेशर्म इस बात से शर्मा जाता है कि दिल्ली में छात्रों को पीटने के बाद दुनिया भर में निंदा हो रही है तो पटना में मारपीट छोड़ी जा सकती थी। लेकिन बेशर्मों की यही खासियत होती है कि वो बड़ी मोटी चमड़ी के होते हैं। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है। पूरी दुनिया में जहां भी भारतीय रह रहे हैं और भारत देश के कोने कोने से लोगों ने जंतर मंतर पर मौजूद छात्रों के लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना शुरू कर दिया है। जंतर मंतर देखते ही देखते खाने के थैलों से पट गया। डिलीवरी बॉयज की लाइनें लग गई, खाने वाले कम पड़ गए। भाजपा को यह लग रहा था कि मोदी को भगवान साबित करने के बाद लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाकर बाकियों को अंधभक्त बनाकर वो कुछ भी करेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। इन बच्चों ने ये एक बात तो साबित कर दी है कि एक चुना हुआ प्रधानमंत्री कभी भगवान नहीं हो सकता। देश की जनता अब भी जिंदा है, अब भी लोगों के मुंह में जबान बाकी है। देश इस बात के लिए बच्चों का शुक्रगुजार रहेगा कि सरकारी एजेंसियों के दम पर लोगों की जुबान पर ताला लगा देने वाली सरकार के खिलाफ उसकी गलतियों पर अब लोग बोलने लगे हैं। विशाल डडलानी, अनुराग कश्यप, भूमि पेडनेकर, दिलजीत दोसांझ, शबाना आजमी, प्रकाश राज, नसीरुद्दीन शाह समेत तमाम बॉलीवुड कलाकार इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। नमस्कार, मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। दोस्तों, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि जब देश के अंकल आंटी, जब देश की आधी आबादी अंधभक्त ज़ॉम्बी में बदल रही थी, जब देश की जनता नेताओं के लिए आपस में लड़ने लगी थी, जब देश की जनता नेताओं की समर्थकों की फौज में तब्दील हो रही थी, तब इस देश के बच्चों ने बड़ों की आंखें खोली और शाश्वत भगवान और भक्षक के बीच का अंतर पूरी दुनिया को दिखाया। संसद के भीतर सांसद चंद्रशेखर आजाद बच्चों के लिए धरने पर बैठे हैं। संजय
सिंह ने बताया कि वो धरने पर नहीं बैठ पाए, इसलिए संसद में लैट्रिन के दरवाजे बंद कर दिए गए। सोच कितनी नीचता तक जा सकती है। ये उसकी पराकाष्ठा है कि जब आदमी लैट्रिन नहीं जा पाएगा तो क्या लड़ाई लड़ेगा। शौचालय वाली सरकार सांसद को शौच नहीं करने दे रही है। संजय सिंह को सुनिए। बहुत अफसोस की बात है कि इनसे बातचीत करने के लिए अब तक सरकार का न तो कोई मंत्री आया, न सरकार का कोई प्रतिनिधि आया, न इनकी बात सुनी जा रही है। यहाँ तक कि एक सांसद को संसद परिसर में शौचालय इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। तो सड़क पर तानाशाही, सदन में तानाशाही, सदन के परिसर में तानाशाही, ये किस प्रकार की सरकार चल रही है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो गुरूर और अहंकार है वो इस देश की जनता तोड़ेगी। मैं पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद जी की मांगों का समर्थन करता हूं। लोहिया ने नारा दिया था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तानाशाही के लंबे वक्त के बाद सड़कों पर छात्रों की आवाज गूंज रही है। संसद में विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठने के बाद संसद में अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री से सवाल किए तो पूरी भाजपा को जवाब देते नहीं बना। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? जिस तरह से नेता विपक्ष राहुल गांधी को मोदी के घर के बाहर सड़क पर ठहराया गया, एक नेता विपक्ष के साथ इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन जब राजा सत्ता के अहंकार में होता है, उसे सही या गलत का भान होना बंद हो जाता है। कल जो राहुल गांधी के साथ बदतमीजी हुई, उस पर राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुनिए। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपेंड। सेंसिबल पुलिस पीपल feel that this is a crime that has been done to the future of our country. This is a crime that is being done to the people we love. They can see their children in this. दोस्तों, जंतर मंतर पर युवाओं की भीड़ हर दिन बढ़ती जा रही है। इस देश का युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए अड़िग खड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि सत्ता के अहंकार में चूर प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेते हैं या छात्र हार मान जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में एक चीज नौजवानों ने तो करके दिखा दी। देश के सामने नौजवानों ने एक बड़ी चीज ला दी कि हिंदुओं को खतरे से बचाने आई सरकार आज की तारीख में उन्हीं की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर खड़ी है। हिंदू मुसलमान का जो मोतियाबिंद पूरे देश को हो गया था, इस छात्र आंदोलन ने उसका सफल इलाज कर दिया है। देश को अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। भगवान और शैतान के बीच का अंतर लोगों को अब दिखने लगा है। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जंतर मंतर पर मौजूद बच्चे अपना ध्यान रखें, ये मैं उनसे कहना चाहती हूँ। साजिशों से सतर्क रहें। आपने कई साजिशें समय से पहले बेनकाब कर दी हैं, अच्छी बात है। इसीलिए आँख नाक खुले रखिए और अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से सवाल करते रहिए। चलते हैं।
राम राम दुआ सलाम, जय हिंद।